पाकिस्तान सुपर लीग शुरू हो और कोई कंट्रोवर्सी ना हो, ये कैसे हो सकता है। पाकिस्तान सुपर लीग का इफ्तिताही मैच डिफेंडिंग चैंपियन लाहौर कलंदर की नई टीम हैदराबाद किंग्समैन के खिलाफ एकतरफा 69 रन की कामयाबी के साथ स्टार्ट हुआ। इफ्तिताही तकरीब बड़ी सादा थी, लेकिन इस इफ्तिताही तकरीब की मेहमान ख़ास वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा थी। और तनकीद करने वाले अपने अंदाज में तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन जब इस टूर्नामेंट के साथ जुड़े हुए विंडीज़ की टीम के टेस्ट फास्ट बॉलर नसीम शाह, जिनको 8.5 करोड़ रुपए ऑक्शन में पिंडी की नई टीम ने ख़रीदा, उनके एक्स अकाउंट से, जहां लगभग 1 मिलियन फॉलोअर्स होने वाले हैं, एक पोस्ट की गई कोइन एट लॉर्ड्स से तशबीह देकर उनके प्रोटोकॉल पर तनकीद की गई। और उसके बाद ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई। एक्स पर उनकी पोस्ट बहुत सारे लोग जो हैं वो डिस्कस करने लगे। पहले तो ऐसा लगा कि शायद ये कोई फेक अकाउंट है, लेकिन फिर उसके बाद नसीम शाह के अकाउंट से ही न सिर्फ उस ट्वीट को डिलीट किया गया, बल्कि वजाहत भी दी गई कि 15 मिनट के लिए उनका अकाउंट जो है वो हैक हो गया था। बहुत सारे लोग अब ये मुतालबा कर रहे हैं कि क्या नसीम शाह के ख़िलाफ़ कोई तादेबी कार्रवाई होगी, क्या नसीम शाह का करियर जो है वो डामाडोल हो जाएगा। जितने मुंह उतनी बातें, लेकिन हम सिर्फ खेल तक ही महदूद रहेंगे और ऐसा क्यों हुआ, होना चाहिए था, इस पर भी बात नहीं करेंगे। मैं हमेशा ये बात करता रहा हूँ कि पाकिस्तान में ये जो मैनेजर्स का रोल है, ये जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मुख्तलिफ टीमों के साथ या फिर खिलाड़ियों के साथ एसोसिएट हुए हैं, अगर मैं ये कहूँ कि खिलाड़ियों की कारकर्दगी में गिरावट की वजह, टीमों पर तनकीद की वजह एक ये भी है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। और नसीम शाह के अकाउंट से ऐसा ट्वीट होना, फिर वजाहत आना, ये तो आने वाला वक्त ही इस बात का खुलासा करेगा कि क्या होगा या क्या नहीं होगा। लेकिन हालिया अरसे में पाकिस्तान के क्रिकेटर्स की अगर हम बात करते हैं तो खेल पर उनका फोकस कम और सोशल मीडिया पर ज़्यादा दिखाई दे रहा है। 8.5 करोड़ से ज़्यादा रकम में ऑक्शन में वो नई टीम विंडीज़ में इस्लामाबाद यूनाइटेड से गए हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए, इस नौजवान टेस्ट फास्ट बॉलर के लिए पाकिस्तान सुपर लीग शुरू होने से पहले ही जो है वो दबाव का सबब बन गई है। पाकिस्तान के लिए 20 टेस्ट, 34 एक रोज़ा मैच और 37 T20 मैच खेलने वाले नसीम शाह, जो चंद साल पहले पहली बार पाकिस्तान टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए थे, तो ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने उनका बड़ा मजाक उड़ाया था। उन्होंने कहा कि स्कूल का बच्चा जिसकी उम्र स्कूल के होमवर्क करने की है, उसको आप टेस्ट मैच खिलाने के लिए ऑस्ट्रेलिया लेकर आ गए हैं। लेकिन फिर वक्त के साथ नसीम शाह, जो माजी में बैक इंजरी की वजह से क्रिकेट मैदानों से दूर हुए, वापस आए और फिर उन्होंने अपने आप को साबित भी किया। अभी चंद दिन पहले की बात है कि एशिया कप 2022 में यही नसीम शाह थे जिन्होंने शारजा में पाकिस्तान को अफगानिस्तान के खिलाफ एक हारी हुई बाजी जो है वो जीत में तब्दील करके दी, लास्ट 2 छक्के लगाकर। और अफगानिस्तान के विकेट कीपर बैटर रहमानुल्लाह गुरबार्स की एक सोशल मीडिया पर वीडियो इस वक्त काफ़ी वायरल है, और उन्होंने कहा कि जी हमारे मुंह से जो है वो जीत छीन कर ले गए नसीम शाह। बहरहाल पाकिस्तान के हीरो थे, पाकिस्तान के हीरो हैं और पाकिस्तान के हीरो रहेंगे, लेकिन अननेसेसरी वो इस कंट्रोवर्सी में आ गए हैं। लेकिन नसीम शाह पहले प्लेयर नहीं है जो सोशल मीडिया पर इस तरह आकर जो है वो फंसे हैं। पाकिस्तान के और भी प्लेयर हैं जो सोशल मीडिया पर आकर अपने करियर को जो है वो मुश्किल सूरत हाल से मुश्किलात के भंवर में डाल चुके हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को इस बात को समझना पड़ेगा कि परफॉर्मेंस वो सिर्फ ग्राउंड में पेश करेंगे, अपनी अच्छी कारकर्दगी से वो खेल के साथ अपने आप को मनवाएंगे। सोशल मीडिया पर मीडिया मैनेजर्स के साथ, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस के साथ वो शायद वक्ती तौर पर तो अपने आप को दबाव से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर कोई चीज़ उनको उठा सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ उनकी परफॉर्मेंस होगी। वो सिर्फ और सिर्फ उनकी कारकर्दगी उनको सबसे मुमताज़ करेगी। लेकिन अब टूर्नामेंट शुरू हुआ नहीं, नई टीम विंडीज़ ने पहला मैच खेला नहीं, कि नसीम शाह इस वक्त सोशल मीडिया में जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं
उनके ख़िलाफ़ कुछ लोग उनके हवाले से भी बात कर रहे हैं, कुछ लोग उन पर तनकीद कर रहे हैं, कुछ लोग उनके फेवर में भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ खेल से हट के हो रहा है। और डेफिनेटली जब नसीम शाह मैदान में उतरेंगे तो ऐसे कैसे हो सकता है कि वो एक इंसान है, रोबोट तो है नहीं कि वो इस प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं। तो एक गैर ज़रूरी ट्वीट जो उनके अकाउंट से हो गई, जिस पर उन्होंने कहा कि उनका अकाउंट हैक हो गया था। और जो सबसे बड़ा मसला हमारे प्लेयर्स का है वो ये है कि वो अपना अकाउंट खुद मैनेज नहीं करते, उनके मैनेजर्स जो हैं वो उनके अकाउंट को लेकर चलते हैं। इस हवाले से खिलाड़ियों को इस बात को समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले क्रिकेट, सबसे पहले उनकी फिटनेस, उसके बाद कोई दूसरी चीज़। लेकिन हालिया अरसे में देखा गया है कि पाकिस्तान क्रिकेट को माजी में मैच फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग ने जिस तरह दागदार किया है, हमारे ये नौजवान खिलाड़ी जो पाकिस्तान क्रिकेट का कल मुस्तकबिल होंगे, वो इस सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस की वजह से अपने खेल से ज़्यादा दूसरी चीज़ों में जो है वो जनाब हमें एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। और जब आपकी तवज्जो दूसरी चीज़ों पर होगी, जब आप दूसरी चीज़ों में इंटरेस्ट लेंगे, तो फिर आपके लिए मसाइल जो हैं वो तो सामने आएंगे ही। अब जो सबसे बड़ा सवाल है कि आप दुनिया के बहुत सारे खिलाड़ियों को देख सकते हैं जिनके मिलियंस फॉलोअर हैं, इवन हमारे एक्स क्रिकेटर्स भी जिनकी बड़ी जो है वो रीच है, ख़ासतौर पर लेजेंड फास्ट बॉलर स्वयं सुल्तान वसीम अकरम को आप देख लें। अगर उनको आप देखें तो उनके अकाउंट से भी इस तरह की ट्वीट शाज़ो नादिर ही आपको मिलती है। लेकिन अब नसीम शाह को, जिन्होंने एक ऐसे मौके पर जब बंद दरवाज़ों में पाकिस्तान सुपर लीग हो रही है और जब वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ की गवर्नमेंट का पाकिस्तान सुपर लीग के इनेकाद में बड़ा अहम किरदार है, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबरा सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब हैं जो कि इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, सेनेट के रुकन भी हैं और एक पावरफुल शख्सियत भी हैं। लेकिन बहरहाल गद्दाफ़ी स्टेडियम लाहौर में मैच होना, सिक्योरिटी के मामलात और बहुत सारी चीज़ें, हुकूमत पंजाब का मुकम्मल ताउन होगा। सेम एज़ इट इज़ जब पाकिस्तान सुपर लीग के मुकाबले नेशनल स्टेडियम कराची में मुनक्किद होंगे तो वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, उनकी कैबिनेट, उनकी काबीना यकीनन इस तमाम सूरत हाल में जो है वो मौजूद होगी। तो एक गैर ज़रूरी ट्वीट ही कहा जा सकता है नसीम शाह का, जिसने जनाब मीडिया को लबकुशाई का मौका दिया, जिसने सोशल मीडिया पर एक नई बहस छोड़ दी। और अब देखना यह है कि नसीम शाह अपने आप को इन सारी चीज़ों से कैसे अलग लेकर चलते हैं। तो बहरहाल हमारे क्रिकेटर्स के लिए ये सोशल मीडिया जो है अब एक मुश्किलात का ऐसा घर बनती जा रही है जिसको कहते हैं ना कि आ बैल मुझे मार।